लोगों को मुहैया हो सके, ये कोशिश है राज्य सरकारों की। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,858 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 352 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अच्छी बात यह है कि इस बीच 38,683 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए। लखनऊ में भी पिछले 24 घंटे में 2,407 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5,079 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राज्य में फिलहाल 2,72,568 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,028 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि इस बीच 85 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी 56,627 एक्टिव मरीज हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 3,015 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। भीड़ इतनी कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क तक लगाना लोगों ने जरूरी नहीं समझा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में 6 आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है। तो गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें ये आप देखिए। लापरवाही, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वहां पर कोरोना है और इस महामारी से लड़ने में जन भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन लोग अपनी भूमिका ही भूल जाते हैं। ये तस्वीरें चौंका रही है और बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और सवाल ये खड़ा होता है इन तस्वीरों को देख करके कि ऐसे कैसे हारेगा कोरोना। जब तक हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और 6 आयोजकों पर केस भी दर्ज कर लिया है। तो ये भारी भीड़ ऐसी कि पैर रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 107 लोगों की मौत हो गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,639 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 16,547 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,20,946 है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,744 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां मौत के आंकड़ों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 105 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,794 नए कोरोना मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 2,681 मरीज पटना में मिले। राज्य में फिलहाल 1,10,430 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 15,786 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 153 लोगों की मौत हुई। इस बीच 11,525 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,08,830 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 4,779 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,601 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 173 लोगों की जान ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1,347 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 9,645 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 61,935 एक्टिव मरीज हैं,
जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजस्थान में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा जस का तस है। पिछले 24 घंटे में 16,974 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि इस बीच कोरोना की वजह से 154 लोगों की मौत हुई। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,97,045 है।